रील स्क्रॉल करना, आईआईटी मोटिवेशन रील्स देखना से कहीं गुना बेटर है सो जाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान दिया, कुछ और नहीं किया, बिल्कुल अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, 5 किलो 10 किलो 15 किलो गेन कर लेते हैं 2 साल के अंदर, एंड उसके बाद पूरे जीवन भर वो वेट गेन लेके चलते रहते हैं, कम नहीं कर पाते हैं। घर में मम्मी ने अगर छोले भटूरे बनाए ना, घर के खा लो, घर के खाने में कोई दिक्कत नहीं है। बाहर का पैकेज्ड फूड, बाहर का प्रोसेस्ड फूड, बाहर का तला हुआ खाना मत खाओ। जितना कम खाओगे उतना ज्यादा तुम्हारी बॉडी लाइट फील करेगी, उतना ज्यादा तुम मेंटली कम थकोगे, उतना ज्यादा तुम्हें अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप मिलेगी। आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में तुम्हें मजा आना चाहिए। तुम्हारी 2 साल की प्रिपरेशन में अगर तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो तुम्हारा तो नहीं होने वाला। मुझे पता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो आईआईटी के लिए। किसी का इस साल होगा कुछ महीनों में, किसी का 2026 में होगा, किसी का 2027 में होगा, बट मोर ओवर तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। अब दिक्कत क्या होती है कि जब हम किसी एक चीज को ना शिद्दत से मेहनत करने लग जाते हैं, बाकी सब चीजें भूल जाते हैं, एंड उसके चक्कर में हमारी क्या इफेक्ट होती है, हेल्थ। अब हेल्थ से तुम्हारी स्टडी का बहुत लेन देन है। मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो मैं मेंस का जो मेरा पेपर था 2018 का, 11th से लेकर 12th तीनों सब्जेक्ट सब कुछ मिला के मैंने रिवीजन कर लिया, लेकिन 15 घंटे लगे, तो मैं सो नहीं पाया, 4-5 घंटे की नींद ले पाया सिर्फ, और अगले दिन मेरा मेंस का पेपर खराब चला गया। मेरे 50% स्कोर या 50% से भी कम स्कोर आया था मेंस के पेपर में। इसीलिए बोलता हूं कि हेल्थ है तो तुम्हारा आईआईटी का पेपर अच्छा जाएगा। अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड नंबर्स इन द एक्चुअल पेपर इज हायर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान दिया, कुछ और नहीं किया, बिल्कुल अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, 5 किलो 10 किलो 15 किलो गेन कर लेते हैं 2 साल के अंदर, एंड उसके बाद पूरे जीवन भर वो वेट गेन लेके चलते रहते हैं, कम नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज स्लीप साइकिल क्या है भाई, 6 घंटे से कम सोना ऑन एन एवरेज। स्लीप साइकिल की पूरी तुमने बैंड बजा दी है, तो तुम्हारा आईआईटी में कैसे फोकस लगेगा, तुम्हारा कैसे फोकस लगेगा लेक्चर में जहां पे चीजें थोड़ी सी बोरिंग हो रही है, नींद तो आएगी ना। दिस वीडियो इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंड जिनको अपनी हेल्थ के बारे में सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, उनके लिए वीडियो है। तो वीडियो चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादातर बच्चों तक पहुंचे, ताकि वो लोग भी ज्यादा हेल्दी रहें और वो लोग भी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। और एक और चीज बता देता हूं, जितना ज्यादा कंपटीशन होता है उतनी ज्यादा अच्छी रैंक आती है कम नंबर पे, तो तुम्हारे लिए बेनिफिट ही होने वाला है। तो देखो यार, 3 चीजें जिस पे हमें डिस्कस करना है। हेल्थ को मैं डिफाइन करूंगा 3 जगहों पर। पहली चीज है तुम्हारी फिजिकल एक्सरसाइज, तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो पूरे दिन में। दूसरी चीज है कि तुम कितनी नींद ले रहे हो, योर स्लीप साइकिल। एंड तीसरी चीज है कि तुम्हारा खाना पाना कैसा है, तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो, राइट। अब मैं सबसे पहली चीज पे आता हूं, फिजिकल वर्क पे। अब देखो, तुम्हें अपने प्रियजनों से बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, तुम इतनी पढ़ाई कर रहे हो, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे, तो तुम 2 घंटे तो निकाल नहीं पाओगे ना जिम के लिए, 1 घंटा भी नहीं निकाल पाओगे जिम के लिए। तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तो अगर तुम में से कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है तो कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो जिससे तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है। तो देखो, सोल्यूशन ये है फिजिकल एक्सरसाइज का कि तुम्हें फिजिकल एक्सरसाइज को उस टाइम पे करना है जब जब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने सोल्यूशन निकाला था, मैंने सबसे पहले देखो, मेरे आईआईटी की प्रिपरेशन के टाइम पे मेरा वेट गेन हुआ था, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी कुछ 8 से 10 किलो वेट गेन हुआ था, लेकिन मेरा 20 किलो हो जाता अगर मैं वो चीज़ें नहीं करता तो मैंने अपने उसको रिड्यूस कर लिया। सिंपल सोल्यूशन मैंने क्या करा, खाना खाने के बाद रात को मुझे पता था कि मैं आधे घंटे कुछ नहीं करता था, तो मैंने क्या करा, मैंने दिन के 30 मिनट वॉकिंग करना चालू कर दी। मैं तुम्हें भी यही रिकमेंड करूंगा, अगर तुम दिन के 30 मिनट वॉक कर सकते हो, ट्रस्ट मी, तुम्हारी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी एज कम्पेयर टू वेन यू आर जस्ट सिटिंग 10 आवर्स अ डे। क्योंकि पढ़ाई करते वक्त बैठने का काम बहुत ज्यादा होता है, 10 घंटे 12 घंटे बैठे ही है बच्चा या तुम, तो वो चीज हटानी है, तो इसलिए 30 मिनट से 1 आवर की वॉकिंग करनी है तुम्हें। तुम इतना कर लोगे, फिजिकल हेल्थ तुम्हारी सॉर्टेड है, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ सॉर्टेड है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ अपने आप सॉर्ट हो जाएगी, तुम्हें चीजें ज्यादा समझ में आने लगेगी, तुम्हारा फोकस बढ़ने लगेगा। एक और चीज, हम लोग मेंटली बहुत टायर हो जाते हैं जब आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, फिजिकली टायर उतने नहीं होते हैं, इसलिए नींद हमें उतनी अच्छी नहीं आ पाती है क्योंकि हमारी बॉडी फिजिकली टायर्ड नहीं रहती है। तुम्हें सेकंड बेनिफिट क्या मिलेगा, तो अगर तुम आधा घंटा 1 घंटा वॉक कर रहे हो दिन का, तुम्हारी बॉडी ज्यादा टायर्ड होगी, जिसकी वजह से तुम्हें नींद अच्छे से आएगी। विच ब्रिंग्स मी टू माई सेकंड पॉइंट कि ठीक है, चलो हमने बोला कि ठीक है भैया, अब मैं फिजिकल हेल्थ करूंगा कुछ ना कुछ, आधा घंटा 1 घंटा पौन घंटा मैं वॉकिंग करूंगा, कुछ नहीं करना है, कोई पुशअप नहीं मारने, कोई जिम नहीं जाना, कुछ एमएमए नहीं करना, वॉकिंग करनी है, उतना तो कर सकते हो ना। अब नींद का क्या करूं मैं, क्यों, क्योंकि भैया मैं तो रात को पढ़ता हूँ, या मैं तो सुबह जल्दी उठना होता है मेरे को, मेरे स्कूल होते हैं, मेरे कोचिंग होती है, मुझे सुबह जल्दी पढ़ना होता है। सिंपल सी बात बताता हूँ, मैंने एक जो तरीका निकाला अपने लिए, जो मेरे को लगा मेरे लिए काम करा, वो ये था
कि मैंने फिक्स किया कि मेरी बॉडी को ना अराउंड 7 to 8 आवर्स की नींद लगती थी और मैं उसमें खुश था बहुत। मुझे 9 घंटे की नींद नहीं चाहिए, 6 घंटे की नींद मेरे लिए कम हो जाती है। तो मैंने क्या करा, मैंने अगर मैं 7 घंटे सो रहा हूँ, वो 7 घंटे में से मैं 6 घंटे एक बार में सोऊंगा और 1 घंटे में कोशिश करूंगा पूरे दिन में निकालने का। अब ये टेक्निक बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से बोलोगे तो बहुत अच्छी नहीं है। आइडियली तो तुम्हें एक साथ ही पूरी स्लीप करनी चाहिए ताकि तुम्हारी स्लीप क्वालिटी अच्छी हो। बट दिस इज़ अ गुड वर्क अराउंड फॉर दो स्टूडेंट जिनको ज़्यादा समय मिल ही नहीं पाता सोने का। अगर तुम्हें समय मिल रहा है, आई एम टेलिंग यू, रील स्क्रॉल करना, आईआईटी मोटिवेशन रील्स देखना से कहीं गुना बेटर है सो जाना। मैं आज की डेट में सबसे बेस्ट रिलैक्सेशन एक्सरसाइज क्या करता हूँ, मेरे को चिल करना होता है, मैं क्या करता हूँ, मैं सो जाता हूँ। लिटरली बता रहा हूँ, मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे सो जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं 6 घंटे की नींद ले पाता हूँ पूरे रात में। तो मुझे तो 8 घंटे 9 घंटे की नींद लेनी है मेरी बॉडी को। तो तुम्हें क्या करना है, अपनी स्लीप साइकिल को कोशिश करो सही रख पाओ, लेकिन नहीं रख पा रहे हो तो उसको कंपेंसेट कर दो। दिन में 1 घंटा एक्स्ट्रा सो लिए या 1.5 घंटा एक्स्ट्रा सो लिए, समझ रहे हो। एंड थर्ड पॉइंट आता है खान पान। अब देखो, मैं इस चीज़ से आई थिंक तुम लोगों से ज़्यादा मैं गुजरा हूँ क्योंकि हमारे टाइम पे मैं ऑफलाइन कोचिंग जाता था। अब तो शायद से तुम सब ऑनलाइन जाते हो। ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है ना कि बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं और उन ब्रेक्स में क्या करते हैं हम लोग, कचौड़ी, समोसे, पेटीज, कभी आलू पेटीज, कभी पनीर पेटीज, कभी रोल्स, राइट, ये सब खाते हैं हम लोग। एंड हम ये डेली बेसिस पे खाते हैं 2 साल। इससे हमारी हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है बिकॉज उनमें 200 200 300 400 500 कैलोरीज होती हैं। अब तुम्हें क्या करना है इस चीज़ का, देखो, अगर तुम ऑनलाइन में हो तो दिस इज़ अ बेनिफिट फॉर यू कि तुम्हें बाहर ज़्यादा नहीं निकलना पड़ेगा। तो तुम्हें कोशिश करना है कि ज़्यादातर घर के खाने, घर में जितना जो बनाए खाओ। घर में मम्मी ने अगर छोले भटूरे बनाए ना, घर के खा लो। घर के खाने में कोई दिक्कत नहीं है। बाहर का पैकेज्ड फूड, बाहर का प्रोसेस्ड फूड, बाहर का तला हुआ खाना मत खाओ। जितना कम खाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी लाइट फील करेगी, उतना ज़्यादा तुम मेंटली कम थकोगे, उतना ज़्यादा तुम्हें अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप मिलेगी। तो अगर मैं इन तीनों चीज़ों को समराइज करूं तो जो मैंने गलती करी जिससे मेरा 8-10 किलो वजन गेन हुआ वो यही था कि मैं बाहर बहुत पेटीज खाता था। तो तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है। तुम्हें क्या करना है, फिजिकल तो मैं करता था, तुम्हें भी करना है। 30 minutes to 45 minutes आफ्टर डिनर वॉक करना है तुम्हें। उसमें तुम रिवीजन भी कर सकते हो, कोई लेक्चर भी देख सकते हो, जो करना है कर सकते हो, बट 30 to 45 minutes वॉक करना है। सेकेंड चीज़, तुम्हें लेनी है 7 to 8 आवर्स की स्लीप। अगर तुम एक बार में 6 घंटे की स्लीप नहीं ले पाते लगातार तो तोड़ लो नींद को, लेकिन एक दिन में 7 घंटे की स्लीप तो लो ही लो। एंड मैं बोलूँगा 6:30 भी कर सकते हो, बट उससे कम मत करना। मेरे हिसाब से 6:30 से 7 घंटे की नींद लोगे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पीक पे रहेगी। एंड थर्ड चीज़, तला हुआ खाना बाहर का और प्रोसेस्ड फूड जैसे बाहर की मैगी हो गई, ये सारी चीज़ें मत खाओ, अवॉइड करो। घर का बना हुआ खाना खाओ। अगर तुम मैगी खाना ही है तुम्हें तो घर की मैगी बनवा के खाओ, मतलब घर पे मैगी ले आओ, वो बना के खा लो। बाहर से मैगी बना के खाओगे, उनका तेल अलग होता है, उनके मसाले अलग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। वो चीज़ तुम्हें खराब ही हेल्थ करेगी तुम्हारी, अच्छा कुछ नहीं करने वाली है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन में तुम्हें मज़ा आना चाहिए। तुम्हारी 2 साल की प्रिपरेशन में अगर तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ तो तुम्हारा तो नहीं होने वाला। मैंने अपनी आईआईटी जेई का स्ट्रगल कभी नहीं समझा। मैंने अपने आईआईटी जेई की प्रिपरेशन का हर एक दिन एंजॉय किया है दोस्त। हर एक दिन मेरे लिए मज़ेदार दिन होता था, मैं मजाक भी नहीं कर, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू फेक इट, मैं जेन्युइन बात बोल रहा हूँ। मेरे को अगर आज मौका मिले कि मैं अपनी आईआईटी जेई की जर्नी दोबारा करने को मेरे को मौका मिले, मैं कर लूँगा। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अब तो सोच भी नहीं पाते इतना मेहनत करने का। मेरे को जेन्युइन मज़ा आया यार। तुम्हें अपनी आईआईटी जेई की जर्नी में मज़ा आना चाहिए। एंड वो मज़ा तभी आएगा जब तुम ढंग से नींद लोगे, ढंग का खाना पीना करोगे और फिजिकल वर्क करोगे, समझे। तो आई होप ये जो छोटी वीडियो है, अगर बड़ी वीडियो आई डोंट नो, ये वीडियो से तुम्हें कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर अगर कोई भी डाउट है तुम्हें एज अ स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में डाल देना एंड वहाँ से फिर आई विल टेक दैट क्वेश्चन एंड गिव यू द सोल्यूशन। बट या, यही था आज का वीडियो। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्थ इज़ वेल्थ। और ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, दिस इज़ रियली ट्रू। हेल्थ इज़ वेल्थ। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है बट हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो जाओ काम करो।